नामक बाबा रहते हैं। बाबा श्रुतिधर। श्रुति मतलब होता है शास्त्र वेद। जो शास्त्र वेदों का अध्ययन करता है, जो नित्य भगवत प्राप्ति का कोई ना कोई मार्ग ढूंढता रहता है, श्रुतिधर बाबा के वहाँ सब धुन भरा हुआ है, सब कुछ है। एक सुलक्षणा स्त्री भी है, लेकिन संतान नहीं है बाबा के वहाँ। बड़े मनुहार विनती करने पर एक संतान हुई बाबा को। और बाबा को जब संतान हुई तो वह संतान ने महाराज जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेते ही क्वाहम नहीं कह पाया और मर गया। श्रुतिधर बाबा की एक संतान मरी, दो मरी, 3 4 करके 8 संतानें हुई और बाबा की 8 संतानें मर गई। बाबा कभी अपने में कहता मेरे भविष्य में कुछ दोष होगा, मेरे द्वारा पाप किया कर्म गया होगा। कभी पत्नी को कहता है, कभी बाबा कहता है कि देवी तुम चिंता न करो, जिसके पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं उनकी दुर्गति होती है। शाब्दिक समझ लो कि अगर पड़ोसी आपका चोर उचक्का है, अगर उसने किसी प्रकार का गलत कर्म किया तो पुलिस छापा डालेगी, तो आपके भी घर में जा सकती है। तो पड़ोसी यदि पापी है तो उसके पाप का फल हमें भी भोगना पड़ता है। आज श्रुतिधर बाबा अपनी पत्नी को समझा रहे, बेचारी विह्वल हो गई। जब 8 पुत्र बाबा के मर गए तो महाराज अब तो सब्र का जो बाध था वो टूट गया। सीमा का जो महाराज सहने की जो सीमा थी वह सीमा ही समाप्त हो गई। बाबा 8वें पुत्र को माटी दे करके द्वारिकाधीश के महलों में पहुंचा। द्वारिकाधीश भगवान उस समय पूजा कर रहे थे। कहा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बाहर आइए। अब जैसे आते हैं कहा कि देखो ये ब्राह्मण जानते हो कहाँ से आया है, हाथों में मिट्टी लगी है इस ब्राह्मण के। ये ब्राह्मण अपने 8 पुत्रों को शमशान की भूमि में दफना करके आ रहा है। और मैं जानता हूँ कि जिस देश का राजा पापी होता है, जिस देश के राजा के कर्म कुकर्मित होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, उसके बुरे कर्म का फल प्रजा भोगती है। आज इतना दुखी हुआ कि भगवान को खरी कोटि सुना दिया। अर्जुन जी खड़े हैं पास में, ब्राह्मण देवता जबान को लगाम दीजिए। आपको पता है कि आप किससे बोल रहे हैं? ये हमारे सर्वेश्वर हैं, ये जगत के पिता हैं। अरे इनकी छोड़ो, मैं कसम, मैं गांडीवधारी अर्जुन ये प्रण लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि इस 9वें संतान के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। ब्राह्मण देवता कहता है 9वां संतान मेरा यदि कुछ हो गया द्वारिकाधीश तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम द्वारिका के धीश हो। आज अर्जुन जी आए, एक तरकस से बाण निकाला, बाण छोड़ा और बाणों का महल बन के तैयार हो गया। ब्राह्मणी को उस बाण के महल में रखा है और अर्जुन जी स्वयं पहरा देने लगे। वह एक दिन समय आया, 9वां पुत्र हुआ और 8 पुत्रों की तो लाश मिल जाती थी मरने के बाद, लेकिन जैसे ये 9वां पुत्र जो है बाणों के महल में पैदा हुआ, इसका शव भी नहीं मिला। ब्राह्मण आया, अर्जुन तुम तो बड़ी बड़ी चौड़ी बात बतिया रहे, ये मेरे सर्वेश्वर हैं। देखो तो इस ब्राह्मण के सामने से उसका पुत्र 8 मरे, 8 को मिट्टी दिया, 9वां हुआ तो 9वें का तो पता ही नहीं लगा। तुम तो बड़े पुरुषार्थी निकले। अर्जुन जी चुप हो जाते हैं। अर्जुन जी अपने पावर में जहाँ तक देख सकते हैं सब जगहों पे ढूंढा, देखा, लेकिन कहीं उस लड़के की, उस मरे हुए बच्चे की शव भी प्राप्त नहीं हुई। अब अर्जुन अपने बचनों के अधीन होने से चिता सजाकर जैसे चढ़े हैं, चिता में अग्नि लगाने वाले हैं कि द्वारिकाधीश आ गए। अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अर्जुन सावधान। अब अर्जुन जी को सावधान करके भगवान ने उतारा है। अर्जुन को लिया और अर्जुन को ले करके भगवान महाराज जहाँ तक अंतरिक्ष तक अपने रथ से ही जहाँ तक जाना था गए प्रभु, और अंतरिक्ष यान के लिए जो है साकेत धाम से दिव्य विमान मंगाया घोड़े के संग, और उस घोड़े के रथ पर चढ़ करके भगवान अर्जुन को लेके वहाँ लोकालोक पर्वत पे गए। और लोकालोक पर्वत से नीचे एक दिव्य, जो बच्चा अपनी माँ के जन्म लेते मर जाता है,
वह लोकालोक पर्वत के पहाड़ी के पीछे नरक है, उसी में गिरता है। और लोकालोक पर्वत के पीछे से जो है नीचे से निकाल करके 9 पुत्रों को ला करके ब्राह्मण के दिया है। जैसे ब्राह्मण के 9 पुत्र मिले, ब्राह्मण तो महाराज बाग बाग हो गया, आनंदित हो गया, झूम झूम के नाचता है, कहता प्रभु हमें क्षमा कर। इधर देवकी जब पता लगा कि श्रुतिधर बाबा के 9 मरे हुए पुत्रों को भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने वापस किया है, तो देवकी मैया रोने लगी, हाथ जोड़ लिया, आंचल फैला दिया, कृष्ण हे द्वारिकाधीश, इस माँ की ममता को भी तो देखो। इस माँ ने तो उस माँ से कहीं ज्यादा कष्ट सहा है। वो बच्चे तो जन्म लेके मर जाते थे अपने उम्र के अनुसार, लेकिन इस माँ के कलेजे पे क्या बीती होगी, जिसके बच्चे अभी दुधमुहे थे, मरे नहीं, मार दिए गए, उनकी अधोगति है। बेटा उन भाइयों को तुम ला के दे दो जिनकी गति मेरे दुग्ध पान से हो जाएगी। तब देवकी के असहनीय पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान साकेत को गए हैं, और साकेत से सुतल लोक को गए हैं, और जहाँ सुतल लोक में बलि राज्य करते हैं, वहाँ से अपने मरे हुए 6 भाइयों के, देवकी के मरे हुए 6 पुत्रों को ला करके दिया है। कीर्तिमानादि 6 पुत्र आए, और जैसे ही आते हैं महाराज परीक्षित दर्शन करो, सुखदेव जी का कि जैसे ही 6 पुत्र आए, देवकी के स्तनों से महाराज दूध की धाराएं बह पड़ी, और वह देवकी के स्तन से जो दूध की धारा बही है, उन दूध की धाराओं को जैसे ही मुखमंडल में 6 पुत्रों ने लिया है, उनकी मुक्ति हो गई, वह दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय।